गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है एमजीटी के शॉर्ट एंड हॉट मिसाइल कोर्स में। जी हाँ, आपका मिसाइल कोर्स आपके साथ। जैसा कि आपको पता है, ये क्रेश कोर्स से भी ज़्यादा तेज़, ज़्यादा फास्ट चलने वाला मिसाइल कोर्स, जिसमें हर लेवल के बच्चों का ध्यान रखते हुए पढ़ाया जा रहा है। एक क्लास इसका हो चुका है जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब का था, यानी वर्ब के इंट्रोडक्शन का था। यदि आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो से ही शुरुआत होगा वर्ब का, जो कि वर्ब चैप्टर अभी चल रहा है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो एकदम जल्दी से जल्दी उसको देख लीजिए, क्योंकि आगे जो भी बातें होगी उसको छोड़ के ही होगी। ठीक है, उसमें वर्ब से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई गई है। वर्ब के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और आगे और भी वर्ब की बातें होनी बाकी है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मिसाइल कोर्स के माध्यम से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आपके सामने है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और इससे भी आपके एग्जामिनेशन में 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। क्लियर है? तो चलिए, सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक तैयार कर ले, यानी बेस तैयार कर ले, फाउंडेशन तैयार कर ले। डेफिनेशन क्या होगा इसका? तो ए वर्ब, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे ताकि दिक्कत आपको ना आए, देखने में विजिबिलिटी क्लियर हो। क्लियर है? चलिए, तो ए वर्ब दैट इज यूज्ड विथ अनदर वर्ब, जैसे V1, यानी V1 के साथ वो वर्ब जो कि दूसरे वर्ब के साथ यूज होता है फॉर एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन एक्सेट्रा, यानी संभावना, क्षमता या फिर अनुमति देने या लेने की बात जब कोई वर्ब किसी अन्य वर्ब के साथ आके करता है तो वो जो पहले वाला वर्ब होगा वो कहलाएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। डन? क्या कहलाएगा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखिए जरा सब, इसके दो प्रकार कौन कौन? तो एक मॉडल्स जिसको हम कहेंगे, और एक कहेंगे सेमी मॉडल्स। सेमी का मतलब होता है आधा, तो हम इसको हाफ मॉडल्स भी कह सकते हैं। इसे हम क्वेसी मॉडल्स भी कह सकते हैं। क्वेसी हो, सेमी हो या फिर हाफ हो, सबका मतलब होता है आधा। तो ये आधा मॉडल से पहले ये पूरा मॉडल देख लें। ये पूरा और आधा का क्या चक्कर है समझ में आ जाएगा। जैसे विल है, सेल है, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट और मस्ट, कुल मिला के 9 ग्रामरियन हमारे कहते हैं अंग्रेजी के कि भैया 9 ही मॉडल होते हैं। उसके अलावा जो 4 हम काउंट में लाते हैं, आउट टू, यूज टू, नीड नॉट एंड डेयर नॉट, ये होते हैं सेमी मॉडल। ये सेमी मॉडल का चक्कर क्या है? तो जो हमारे मॉडल होंगे ना, वो प्योर मॉडल होंगे, यानी वो अपने बाद V1 लेंगे और उनका मॉडल के अलावा दूसरा कोई फंक्शन नहीं होगा। लेकिन जो ये सेमी मॉडल होंगे ना, वो मॉडल के अलावा कभी मेन वर्ब का भी काम करेंगे, कभी कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बन जाएंगे। लेकिन जो हमारे प्योर मॉडल होंगे वो केवल और केवल हमेशा मॉडल होंगे। इसलिए इन 8 को मॉडल और इनको सेमी मॉडल कहा गया है। जैसे आपको पता है यूज से बना यूज्ड, नीड हमारा और डेयर मॉडल भी होता है और मेन वर्ब का भी काम करता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इन्हें सेमी मॉडल के दायरे में रखा गया है। तो आप कह सकते हैं कि इधर 9 और ये आपके 4 सेमी मॉडल, कुल मिला के 24 हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जैसा कि आपको पहले वाले वीडियो में बताया गया था। परंतु ग्रामरियन ये भी कहते हैं कि ये भी मॉडल के काम करते हैं। कौन जी? तो बी प्लस गोइंग टू, बी प्लस एबल टू, या हैव टू, हैज टू, हैड टू से हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो वो भी मॉडल का काम करते हैं, जिन्हें हम सेमी मॉडल के दायरे में, उसके कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये तो बातें थी समझाने की थोड़ी बहुत। इससे एग्जामिनेशन में विशेष फायदा होने को नहीं है। विशेष फायदा होगा कहाँ से? तो होगा इसके नोट से। जब हम शुरू करेंगे अब नोट का कार्यक्रम और जानकारी से भरा पिटारा, जिससे एग्जामिनेशन में मिलेगा डायरेक्ट फायदा। तो नोट पहला है हमारा कि इधर लिखा है प्रेजेंट और इधर लिखा है पास्ट। देख लो आप, उसमें कह रहा है कि विल हमारा प्रेजेंट है तो वुड हमारा पास्ट है, सेल हमारा प्रेजेंट है तो शुड हमारा पास्ट है, कैन हमारा प्रेजेंट है तो कुड हमारा पास्ट है, और मे हमारा प्रेजेंट है तो माइट हमारा पास्ट है। जैसा कि आपको पता होगा, अक्सर आप यूज करते हैं कि कैन का कुड, मे का माइट, सेल का शुड, विल का वुड पास्ट हो जाता है। परंतु यहां बात ध्यान देने वाली ये है कि ये कब होगा जी? तो इन नारेशन में ही ऐसा देखने को मिलता है। किसमें जी? तो नारेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट
नरेशन का नाम सुने होंगे। जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में ले जाते हैं, जैसे ही सेड तो ही विल नहीं, ही वुड हो जाएगा। जब उसे दैट के साथ कनेक्ट करेंगे, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, नरेशन में ये आप पढ़े होंगे। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि वही विशेषकर विल वुड में बदलता है पास्ट रूप उसका, सेल का पास्ट रूप शुड, कैन का पास्ट रूप कुड और मे का पास्ट रूप माइट हो जाता है। नरेशन में इनका पास्ट ये हो जाता है, लेकिन केवल पास्ट कह देने से मॉडल क्लियर नहीं होता, उसके अलावा भी उनके बहुत सारे फंक्शन हैं, क्योंकि हम यहाँ मॉडल पढ़ रहे हैं, नरेशन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, ध्यान देने वाली बात है। चलिए इसको यहां आप ड्रॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं नोट पे। जरूरत पड़ेगा तो आगे डिस्कस करेंगे। देखिए ना, मॉडल्स जो हैं हमारे, ध्यान देना है, मॉडल्स जो हैं वो अकेले यूज नहीं होता, इसके बाद V1 लगता है। मॉडल्स कभी भी अकेले यूज नहीं होगा, उसके बाद वर्ब आएगा, वो वर्ब कौन होगा, तो V1 होगा। इससे पहले वाला जो वीडियो था इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब में, उसमें बताया गया था कि मॉडल के बाद V1 आता है, क्या क्या नहीं आता है। तो यदि नहीं देखे हैं तो ये आपके लिए एक कह सकते हैं कि मैसेज है, नोटिस है कि आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसको देखने के बाद वर्ब का रास्ता बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि वर्ब में क्या क्या होता है, कैसे करना होता है, क्वेश्चन कैसे बनाना होता है, कैसे विकल्पों को, गलत विकल्पों को छांटकर सही विकल्पों तक पहुंचना होता है, वहां सब चीज की बात की गई है। तो मॉडल्स अकेले यूज नहीं होते, उसके बाद V1 आता है, ये तो बात सही है। अपवाद के रूप में, एक्सेप्शन के रूप में रखा हमने आउट टू को और यूज टू को, आउट टू को और यूज टू को, कि V1 नहीं, उसके बाद 2 + V1 होगा। किसके बाद, तो इसके बाद, क्योंकि आप देखोगे तो अगर आउट को आप केवल देखोगे, यूज को केवल देखोगे, 2 को अगर नहीं देख रहे हो तो 2 किसके साथ जुड़ेगा, तो 2 + V1 हो जाएगा। अगर आउट होगा तो 2 + V1, यूज होगा तो 2 + V1, नहीं तो यूज टू आपने याद रखा है कि अच्छा यूज टू मॉडल होता है, बाकी में 2 नहीं लगा होता, लेकिन ये 2 में 2 लगा रहता है, उसके बाद V1 लेता है, तब तो कोई अपवाद नहीं बनता। लेकिन अगर आउट और यूज्ड आप याद रखे हो तो फिर आपको 2 + V1 अपवाद के तौर पे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बाकी सब के बाद क्या आता है, जो तो V1 आता है, कैन कुड मे माइट विल शुड, सबके बाद V1 आता है। इसके बाद आपको 2 + V1 नजर आएगा, इसलिए मैंने अपवाद में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि मॉडल्स पर उसके सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का कोई असर नहीं पड़ता। बात तो सही है, मॉडल स्वतंत्र है, वो किसी भी नंबर पर्सन यानी सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से गाइड नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ही है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब आता है, आपको पता है, ही के साथ इज, दे के साथ आर, तो ही सिंगुलर है, नंबर उसका, इसलिए उसके साथ इज आ रहा है। दे प्लूरल है, उसका नंबर इसलिए आर आ रहा है। लेकिन अगर उसके साथ इज आर छोड़ के मॉडल्स कोई लगाना हो तो फिर कोई मॉडल्स किसी भी सब्जेक्ट के साथ चलेगा, यानी ही के साथ भी कैन लग सकता है, दे के साथ भी कैन लग सकता है, ही के साथ भी शुड लग सकता है, दे के साथ भी शुड लग सकता है। इसलिए कहा गया है कि मॉडल्स पे सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का कोई असर नहीं पड़ता। उसके बाद देखिए तो मॉडल्स का कोई अन्य फॉर्म यानी V1, V2, V3 इस तरह का अन्य फॉर्म नहीं होता, जो है सो दिख रहा है। कैन है भैया, कैन है, उसको हम गलती से भी कैन को कैंस में नहीं बदलेंगे, समझ रहे ना। हाँ, अब डेयर नोट है हमारा मॉडल, तो डेयर नोट है, इसको हम डेयर्स नोट में नहीं बदलेंगे। नीड नोट हमारा मॉडल है तो नीड नोट है, उसको नीड्स नोट में नहीं बदलेंगे। विल है तो है, उसको विलिंग में नहीं बदलेंगे। विलिंग इच्छा जाहिर करना वो अलग चीज हो गया, लेकिन जब मॉडल का काम करे, मॉडल हो, तब उसका दूसरा कोई फॉर्म नहीं होता, जो है सो है, उसका कोई दूसरा फॉर्म नहीं होता, ना ही V1, ना ही V2, ना ही ING वाला फॉर्म, ना ही S वाला फॉर्म। क्लियर है, चलिए। उसके बाद क्या कह रहा है 5 नंबर में, तो 5 नंबर में कह रहा है मॉडल्स के बाद हैव V1 के रूप में, बी V1 के रूप में का प्रयोग होता है, ना कि हैज, हैड, इज, आर, एम, वाज, वेयर, बिन, बिंग का। ध्यान रखिएगा, मॉडल के बाद अगर आपको हैव वर्ब यूज करना हो, जो कि मेन वर्ब का काम करेगा, बेशक हैव ऑक्सिलरी भी होता है, लेकिन मॉडल के बाद ऑक्सिलरी नहीं आएगा, उसके बाद आएगा तो मेन वर्ब आएगा। और हैव मेन वर्ब भी होता है, जिसका अर्थ होता है पास होना, पास रखना, कुछ अधिकार होना। बी का मतलब होना। तो मेन वर्ब के रूप में विल के बाद कोई भी मॉडल हो, विल हो, सेल हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, कोई भी हो, उसके बाद हैव आता है। क्या आता है, हैव आता है। जैसे
आई, विल और हैव यूज करेंगे। ही भी है तो ही विल हैव यूज करेंगे, ना कि हैज। बच्चे देखेंगे कि ही है तो हैज लगा दे, आई है तो हैव लगा दे, नहीं, दोनों स्थिति में हैव, हैज नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि विल, अब एक और चीज देखनी है कि ये वर्ब ये वर्ब ये वर्ब और ये वर्ब, ध्यान दीजिएगा। तो आई के हिसाब से विल आया और विल के हिसाब से उसके बाद वाला आता है, ये ऑर्डर चलता है वर्ब का। वर्ब में अगर दो वर्ब, यानी सब्जेक्ट के बाद अगर दो वर्ब आ रहे हैं तो पहला वर्ब सब्जेक्ट से गाइड होगा और उसके बाद वाला वर्ब पहले वाले वर्ब से गाइड होगा। अगर तीसरा वर्ब है तो वो दूसरे वाले वर्ब से गाइड होगा। ये ऑर्डर चलता है वर्ब में। क्लियर है? हाँ, इसलिए विल, और यहां भी विल है और यहां भी विल है, और विल अपने बाद लेता है V1 फॉर्म, इसलिए हैव का V1 हैवी होता है, हैज उसका V5 हो जाता है, हैड उसका V2 हो जाता है। इसलिए हैव को छोड़ के दूसरा कोई फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि V1 मॉडल को चाहिए होता है। क्लियर है? उसी तरह से बी होगा इज आर एम वाज वेयर, बी बिंग बिन में से अगर कोई डालना हो तो बी होगा, इज आर एम वाज वेयर नहीं होगा। किसके बाद? तो मॉडल के बाद। क्लियर है? चलिए, जैसे आप कहते हैं ना आई विल बी ए किंग, मैं राजा बनूंगा, आई विल बी ए किंग, तो विल के बाद बी। ठीक है? चलिए, तो ये रहा नोट। अब आइए जिसका था इंतजार, क्योंकि आपको पता है कि मैजिक ट्रिक हम लेके आते हैं मिसाइल कोर्स में। वर्ब के इंट्रोडक्शन में भी आपने देखा था कि मिसाइल कोर्स के माध्यम से हमने आपको 3 मैजिक ट्रिक दिया था और वो 3 मैजिक ट्रिक बहुत सारे क्वेश्चन पे अप्लाई होके बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आपको दिया था और बनाने का बेहतर तरीका दिया था कि कैसे सही आंसर में कंफ्यूजन है तो गलत आंसर को छाटिए और सही आंसर को चुनिए। इसकी ताकत उस मैजिक ट्रिक से मिला था। इस यहां भी आपको मैजिक ट्रिक कुछ ऐसा ही देने वाला है पूरे मॉडल्स के साथ। आइए देखते हैं बारी बारी से। सेल और विल, सबसे पहला है हमारा सेल और विल। आपको पता है कि सेल और विल का प्रयोग हम गागे घी के अर्थ में हिंदी में करते हैं। हिंट्स मैंने दिया है, बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए रामबाण सिद्ध होगा। देखिए, धैर्य से देखिए और देखिए क्वेश्चन कैसे मजे में बनेगा, बिना तनाव का, एकदम मजे में बनेगा। आगे क्वेश्चन भी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे क्योंकि मिसाइल कोर्स का पर्पस ही है आपको कि थ्योरी कम क्वेश्चन ज्यादा कराना, थ्योरी कम क्वेश्चन ज्यादा कराना, और क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में बारूद बना के भेजेगा। जाइएगा और वहां फट जाइएगा, मतलब आपसे कोई क्वेश्चन अछूता नहीं रहेगा। सेल विल गागे की के अर्थ में भविष्य की बात करने के लिए होता है ना जी। हाँ, यहां थोड़ा देखना है कि आई और वी के साथ सेल हम प्रेफर करते हैं। रेस्ट सब्जेक्ट यानी आई वी को छोड़ दिया जाए तो यू, ही, सी, इट, दे या राम, श्याम, गीता, बबीता, जो भी हो, अन्य सब्जेक्ट आई वी को छोड़ दिया जाए तो उसके साथ हम विल प्रेफर करते हैं। ऐसा कहा जाता है जनरली, लेकिन एग्जामिनेशन में इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है और आपके 12th में तो बिल्कुल इस पे फोकस नहीं करना है कि आई वी के साथ सेल आएगा, बाकी के साथ विल आएगा। विल और सेल, हमको लगता है कि विल दिया रहेगा तो सेल नहीं दिया रहेगा, अगर सेल दिया रहेगा तो विल नहीं दिया रहेगा, अगर दोनों दिया रहेगा तो हो सकता है कोई तीसरा आंसर हो जाए, संभावना ज्यादा है इसकी। ठीक है जी, तो ये बात आपको समझाने के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ मॉडर्न इंग्लिश ये भी कहता है कि अगर बातों को अवश्य में बदलना हो, जैसे मैं वहां जाऊंगा तो आई सेल गो देयर, मैं वहां अवश्य जाऊंगा तो आई सेल नहीं आई विल। अब ब्लैंक भरना है तो मैं उसका अर्थ अवश्य समझूं या अवश्य ना समझूं, ये तो मुझ पे निर्भर करता है। तो ये फिर आंसर दुविधाजनक है। इसका जवाब आप विल भी दे सकते हैं, सेल भी दे सकते हैं आई के बाद, तो फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नोट क्या कह रहा है? नोट कह रहा है कि टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। हाँ, ये बात थोड़ा सा देखने वाला है कि यदि मॉडल से रिलेटेड ऑप्शन क्रिएट किए गए हैं और क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या टुमारो जैसा वर्ड डाला हुआ है तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें विल या सेल प्रेफर किया जाए, विल या सेल भरा जाए। ऐसे तो विकल्प से चलेंगे लेकिन ज्यादा चांस है कि विल या सेल में से कोई एक आंसर होगा। अब क्या चीज है ना, जो समझने वाली चीज है कि एग्जामिनेशन में जब ऑप्शन क्रिएट किया जाता है, ऑप्शन जो देखने को मिलता है, ये जरूरी नहीं कि मॉडल का क्वेश्चन है तो मॉडल का ही सेल, विल, कैन, कुड होगा। उसमें हैव ग्रुप भी आ सकता है, डू ग्रुप भी आ सकता है, इज ग्रुप भी आ सकता है। तो वैसे में ऑप्शन को एलिमिनेट करना, बारीकी से बाहर निकाल देना कि यहां तो मॉडल की आवश्यकता है और ये सब मॉडल है नहीं,
इसको साइड करो, ये ताकत आपको देगा इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब वाला वीडियो। तो यदि फिर से मैं कहूंगा कि यदि आपने इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहली आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए उसे देखने की। किसे? तो इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब वाला वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, या फिर आप सर्च मार के देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब बाय एस.के. यादव सर। क्लियर है? या हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। यहां तक तो समझ गए? आगे बढ़ जाए, आइए जरा सा देखते हैं। कैन और कुड को समझते हैं जरा सा। कैन और कुड सकना का अर्थ देता है हिंदी में क्षमता, योग्यता, ताकत बताने के लिए ये यूज किया जाता है। क्षमता, योग्यता, ताकत, शक्ति, पावर जब दिखाना हो तो इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को कर सकता था। यहां कैन कुड ताकत पेश करने के सेंस में, योग्यता पेश करने के सेंस में कैन प्रेजेंट के लिए और कुड पास्ट के लिए यूज होता है। मात्र यही दो है जो कैन प्रेजेंट के लिए और कुड पास्ट के लिए ताकत, योग्यता, क्षमता बताने के लिए यूज होता है। बाकी जगह ऐसा नहीं होता कि विल गागेगी के लिए और उड थाथे थी के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। कैन और कुड के साथ ही ऐसा केवल होता है। तो देखिए जरा सा, क्षमता बताने के लिए सकना के अर्थ में कौन? तो कैन और कुड दोनों का। अब देखिए जरा सा, ही कैन और कुड दिया हुआ है प्ले वेल, तो कैन से अर्थ निकलेगा वो अच्छा खेल सकता है, कुड से अर्थ निकलेगा वो अच्छा खेल सकता था। यानी हमारा कैन जो है प्रेजेंट की बात करेगा और कुड जो है वो पास्ट की बात करेगा। क्लियर? सकता है और सकता था। तो अब बताइए इस सेंटेंस में कैन होगा या कुड होगा? तो दोनों सही है, क्योंकि सिंगल सेंटेंस है, इसमें कोई क्लू नहीं दिया गया है। कोई दूसरा सेंटेंस आके ये नहीं कह रहा है कि नहीं भैया तुमको तो प्रेजेंट में रहना चाहिए, नहीं भैया तुमको तो पास्ट में रहना चाहिए। तो सिंगल सेंटेंस में हम किसी सब्जेक्ट के साथ कैन और कुड इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, परंतु बट कह रहा है, क्या कह रहा है? अब देखिए थोड़ा सा क्लू, और एग्जामिनेशन में भी आपको क्लू देगा तभी तो। अगर कैन और कुड में से अगर किसी एक को वो चाहे कि भरा जाए और वही सही हो तो वो कोई ना कोई क्लू जरूर देगा। जैसे ही हैज ब्रोकन हिज लेग्स, उसने अपना पैर तोड़ लिया है, बात वर्तमान की हो रही है। सो इसीलिए ही कैन नॉट, कुड नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल सकता या नहीं खेल सकता था। अरे तोड़ लिया है, बात वर्तमान की है, पैर उसका अभी टूटा है तो नहीं खेल सकता है, यानी कैन नॉट होगा, कुड नॉट नहीं होगा। क्लू मिला ना एक अन्य सेंटेंस से। उसी प्रकार देखिए एक प्रीवियस क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन क्या है? तो आई डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग, मैं डैश स्विम तैरता था जब मैं जवान था, योंग था। बात पास्ट की हो रही है तो क्षमता भी पास्ट की ही होगी, यानी आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था जब मैं जवान था। क्लियर है? कैन तो होगा नहीं। और माइट का अर्थ क्या होता है, मे का अर्थ क्या होता है, वो आगे देखेंगे तो समझ जाएंगे। अभी जानिए यहां कुड होगा। क्लियर है? चलिए, नोट क्या कह रहा है? हाँ, कुड और उड से संबंधित थोड़ा सा नोट पे ध्यान दीजिए कि नम्र निवेदन वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम कुड या फिर उसके बदले उड का प्रयोग कर सकते हैं। नम्र निवेदन, जैसे क्या मैं आपकी पुस्तक यूज कर सकता हूं, क्या आप मुझे कुछ रुपया दे सकते हैं। तो इस तरह का जो नम्र निवेदन होता है, कुड या उड, यू लेंड मी सम मनी, तो यहाँ कुड भी हो सकता है और उड भी हो सकता है। और ये जान लीजिए, जहां यह भी हो सकता है ये भी हो सकता है, वहां से प्रश्न नहीं आएगा, क्वेश्चन वहां से राइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि फिर तो दुविधा हो गई कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया गलती से या फिर जानबूझ के, तो एक ही विकल्प में आपको या तो कुड दिखेगा या तो उड दिखेगा, एक नहीं दिखेगा, नहीं तो फिर तो गलत हो जाएगा।
ऑप्शन ही, विकल्प ही सुटेबल नहीं रह जाएगा। क्लियर है? चलिए एक और है यहाँ, हाँ ये समझने वाली चीज है और इसे क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा है। बीच बीच में हम क्वेश्चन भी लेके चलेंगे और लास्ट में भी क्वेश्चन देखेंगे 10-15 के आसपास, ताकि मॉडल से कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। वीडियो देखने के बाद ये ना रहे कि सर मॉडल्स में और कुछ नहीं, सब कुछ आर और पार होने वाला है। क्लियर है? मिसाइल कोर्स है भैया, ये जहां गिरता है ना कुछ भी बचता नहीं है, सब कुछ। हाँ, वुड यू माइंड या लाइक, देखिए वुड के बाद माइंड या लाइक जैसा अगर शब्द होना, यानी ब्लैंक के बाद अगर माइंड या लाइक जैसा शब्द हो तो आप प्रेफर कीजिएगा कुड ना भर के उड भरने का। कुड नहीं भरना है, कुड नहीं भरना है, यानी कुड नहीं भरना है इसके जगह पर, ये नहीं भरना है, क्या भरना है तो उड भरना है। कब? जब आगे माइंड जैसा शब्द लगा हो या फिर लाइक लगा हो, जैसे वुड यू लाइक टू, कहते हैं ना वुड यू लाइक टू, या वुड यू माइंड, क्या तुम्हें बुरा लगेगा। तो माइंड और लाइक पे विशेष ध्यान देना है, यह आपका एक तरह से नोट हो गया। क्लियर है? चलिए, तो ये रहा आपका कुड और उड। आगे बढ़ते हैं, अगला मॉडल कौन है जी? तो अगला मॉडल है हमारा माइट। ध्यान दीजिएगा, माइट और मे, या कहें मे और माइट। अब ये मत समझिएगा कि मे का माइट पास्ट हो गया, वो केवल नरेशन में होता है, मॉडल में ऐसा नहीं होता। तो देखिए जरा सा, अब मे का भी अर्थ सकना और माइट का भी अर्थ सकना होता है। संभावना बताने के लिए यूज किया जाता है, कैन कुड क्षमता बताने के लिए यूज किया जा रहा था, और यहां मे माइट संभावना बताने के लिए यूज किया जाता है। संभावना, कैसी संभावना जी? तो देखिए, तो इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, क्या है अंतर? तो अंतर है, इसे हम कह सकते हैं कि ये मोर पॉसिबिलिटी है, ये मोर पॉसिबिलिटी है कि बारिश होगी, और ये उसका लेस पॉसिबिलिटी है कि बारिश होगी, मतलब संभावना कम है कि बारिश होगी, यानी इट माइट रेन टुडे। संभावना ज्यादा है कि बारिश होगी तो इट मे रेन टुडे। लगता है आज बारिश होगी, इट मे रेन टुडे, लग रहा है लेकिन हो सकता है कि बारिश हो, तो इट माइट रेन टुडे। एकदम काले बादल छा जाए, एकदम लगे कि अब तो भागो भाई बारिश आने ही वाली है, बिना हुए मानेगी नहीं, तो इट मस्ट रेन टुडे, आज तो बारिश होके ही रहेगी, बादल नहीं देख रहे हो। तो मस्ट, मस्ट तब लगाते हैं ना, MUST लास्ट में बताएंगे, मस्ट तब लगाते हैं ना जब एकदम प्रबल संभावना हो, जब हर चीज का हद पार हो जाए, तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जब अति आवश्यक बात की जाए, निर्देश हो, कुछ भी हो, एकदम आवश्यक, एकदम होना ही चाहिए, एकदम जरूरत हो गया है, तो फिर मस्ट का प्रयोग होता है। तो मस्ट किसी चीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो अगर हम कहते हैं इट मस्ट रेन टुडे, तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि बारिश होगी या हो सकती है। क्लियर है? सकती है का सेंस निकलता है। नोट में, नोट में देखिए जरा सा, इससे 2-3 नोट बनेंगे जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट फायदा पहुंचाएंगे। पहला नोट क्या है? तो सकना के अर्थ में अनुमति लेने या देने के लिए। हाँ, अनुमति लेने या देने के लिए सबसे अगर बेहतर कोई मॉडल है तो वह है मे। जी हाँ, माइट को आप छोड़िए, माइट गया तेल लेने। सबसे अगर बेहतर कोई मॉडल है जो कि अनुमति लेने या देने में यूज किया जाए, कैन से भी ज्यादा, कैन का भी प्रयोग होता है लेकिन उससे भी अगर बेहतर, सबसे ज्यादा नम्र, पोलाइट, काइंड, यानी बैलेंस वाला अगर कोई मॉडल है तो वो है मे। अनुमति लेने या देने। मे आई कम इन सर, आप अक्सर यूज करते हैं। या मे आई यूज योर पेन, प्लीज, तो प्लीज के साथ भी मे यूज कर सकते हैं। कम इन के साथ तो आप मे यूज करते ही है। यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो। क्लियर है? तो अनुमति लेने के लिए भी, अनुमति देने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। मे का एक और यूज है जो कि एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछता है, अब पूछ भी सकता है इस बार भी, या कहे पूछेगा ही, कामना, विश दर्शाने के लिए। मे गॉड हेल्प यू, सुने होंगे ना? हाँ, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो, भगवान तुम्हारी मदद करे, भगवान तुम्हें सफल बना दे। मे गॉड
मेक यू सक्सेसफुल। क्लियर है? हाँ, तो चलिए, तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी है भैया, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? तो डैश है ही लिव लॉन्ग, कामना है ना, हाँ विश कर रहा है ना कि उसका उम्र ज्यादा हो, वो लंबा समय तक जिए। कहते हैं ना आजकल देखिएगा हैप्पी बर्थडे वाला, जब किसी का हैप्पी बर्थडे आता है तो लोग एकदम एक लिख के और पूरा शून्य शून्य शून्य, इतना शून्य कि वो भी काउंट ना कर पाए और लगा देते हैं कि भैया इतना दिन तुम जियो। 100 पार करते करते तो हालत खराब हो जाएगी, उतना दिन जिएगा तुम देखने के लिए रहोगे, है ना। तो चलिए ठीक है, अच्छा है, कामना करने में जाता क्या है। 2018 का क्वेश्चन है कि डैश ही लिव लॉन्ग, तो क्या होगा जी? मैं, कामना में हम मे का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाइए। अब आता है शुड और आउट टू, क्यों साथ में रखे हैं? तो लगभग शुड जिसका अर्थ देता है ना, आउट टू भी उसी का अर्थ देता है। आउट टू के अलावा शुड के और भी अर्थ हैं, परंतु शुड और आउट टू में सिमिलरिटी है। कहाँ सिमिलरिटी है? तो देखिए, तो शुड और आउट टू चाहिए के अर्थ में कर्तव्य बताने के लिए आता है। कुछ बुक्स लिखते हैं कि कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य, हम उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। माता पिता का सेवा करना नैतिक कर्तव्य और देश की सेवा करना कर्तव्य, हम उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसके चक्कर में पड़िएगा तो फिर सही विकल्प नहीं चुनाव कर पाइएगा। आप जानिए कर्तव्य चाहे नैतिक हो या ना हो, हमको या तो शुड या तो आउट टू में से किसी एक का प्रयोग कर देना है। शुड या आउट टू में से किसी एक का प्रयोग कर देना है। अब एग्जामिनेशन में, तो एग्जामिनेशन में एगो विलुप्त रहेगा, शुड रहेगा तो आउट टू नहीं रहेगा, आउट टू रहेगा तो शुड नहीं रहेगा, एकदम पक्का। अगर गलती से दोनों दे दे तो पहले वाला को प्रेफर कर दीजिएगा। क्लियर है? हाँ, कर्तव्य बताने के लिए जैसे ही शुड या आउट टू लव आवर कंट्री, यानी हम लोगों को। वी शुड या आउट टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, माता पिता की देखभाल करनी चाहिए हम लोग को। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन है नीचे एक, वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेसिकल प्रिजुडाइस। 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का प्रश्न है। वी डैश कीप आवर कंट्री, देखिए तो हैव दिया है, आर दिया है, कुड दिया और शुड दिया है। तो वी के साथ यहां देखिए कीप लगा यानी V1 लगा है, तो हैव होगा नहीं और आर भी होगा नहीं। अब ये जो पहला वीडियो मेरा आप देख रहे हैं मॉडल, इससे पहले वर्ब इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप देख लीजिए, क्योंकि ये बात वहां चिल्ला चिल्ला कर बताई गई है कि हैव कब होगा और आर कब होगा, उसके बाद क्या आएगा। तो कंडीशन है कि हैव होगा और आर होगा। क्लियर है? तो यू डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेसिकल प्रिजुडाइस, तो यहां ये दोनों नहीं होगा। अब कुड और शुड की बात आती है, तो रेसिकल यानी जातीय पक्षपात से अपने कंट्री को क्या करना चाहिए? मुक्त रखना चाहिए, तो एक तरह का कर्तव्य है, तो शुड। देखिए तो आउट टू दिया है, नहीं दिया है, एक देगा तो एक नहीं देगा। नोट क्या कह रहा है जी? तो नोट कह रहा है शुड सलाह या निर्देश के लिए भी होता है। शुड का प्रयोग सलाह या निर्देश के लिए भी होता है, यानी यू शुड कंसल्ट डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। हाँ, कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, निर्देश हो गया, कैंडिडेट को हर यानी सभी प्रश्नों का जवाब देना होगा या देना है। तो हिंदी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, यानी शुड का प्रयोग हम सलाह के रूप में, एडवाइस के रूप में हमने यहां किया और यहां किया इंस्ट्रक्शन के रूप में। क्लियर है? तो शुड का प्रयोग हो सकता है। एक और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, और आगे के एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में तो धड़ल्ले से पूछा जाता है, LEST, जिसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, इसका हिंदी होता है के साथ आता है शुड, केवल और केवल शुड। यहां गलती से भी वुड, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, कोई भी अन्य मॉडल नहीं, केवल और केवल शुड शुड शुड। किसके बाद? तो LEST लिस्ट के बाद। कहीं ऐसा ना हो कि वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फेल, तुम असफल हो जाओ। कठिन मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ। क्लियर है? हाँ, तो ये रहा। अब आइए बारी है वुड और यूज टू की।
वुड, यूज्ड टू। ये भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रखता है, इसीलिए साथ में रखा गया है। तो क्या है इनके बीच की सिमिलरिटी, देखिए जरा सा। वुड और यूज्ड टू पास्ट की आदत बताने के लिए यूज होता है। पास्ट की आदत, हाँ पास्ट में आदत था, मैं पार्क जाया करता था, मैं सुबह में टहला करता था, अब नहीं करता हूं तो पेट निकल गया है, मोटापा बढ़ गया है। दौरा करता था ना, जब स्लिम बॉडी था, अक्सर ऐसा होता है। तो पास्ट की आदत को बताने के लिए या तो हम वुड का प्रयोग करेंगे या तो यूज टू का प्रयोग करेंगे। आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम दिखाएंगे आपको, जिसमें दुविधाजनक आंसर दिया गया है, लेकिन कैसे बचना है इसका तरीका भी बताएंगे। जैसे ही वुड या यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, वो सुबह में टहला करता था, या तो वुड वॉक कहेंगे या फिर यूज टू वॉक कहेंगे, दोनों का दोनों सही है, या दोनों में से कोई एक भी सही है। क्लियर है? नोट क्या कह रहा है, तो देखिए जरा सा, इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें। नोट कह रहा है कि वुड प्रेजेंट या पास्ट की कोरी कल्पना व्यक्त करने के लिए भी होता है। कोरी कल्पना व्यक्त करने के लिए, हाँ ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जी। कोरी कल्पना व्यक्त करने के लिए, काश में राजा होता, काश में पक्षी होता, काश में तुम होता तो उसका दांत तोड़ देता। फिल्मों में होता है ना, काश में रुमाल होता तो तकिए के नीचे होता, काश में, काश में, काश में, बहुत सारी कोरी कल्पना होती है। तो उन कोरी कल्पना को व्यक्त करने के लिए हम करते हैं मॉडल वुड का प्रयोग। किसका जी? तो वुड का प्रयोग। क्लियर है? हाँ तो देखिए जरा सा, और ये काश के लिए आता है इफ या फिर आई विश, इफ या फिर आई विश। तो इफ आई वेयर ए बर्ड, और ऐसे स्थिति में देखिए हर सब्जेक्ट के साथ हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं, यह हम मेन वर्ब में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए, इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं पक्षी होता तो उड़ता। बात तो सही है, पक्षी होता तो उड़ता। एक चीज आप नोटिस किए होंगे कि रात को आप सोते होंगे तो कभी कभी सपना आता होगा कि आप उड़ रहे हैं, और कभी कभी यह भी सपना आता होगा कि कोई भगा रहा है, कोई पीछा कर रहा है, चहेट रहा है, और हम भाग नहीं पा रहे, हमारी गति को विराम लग गया है, हम तेज नहीं दौड़ पा रहे। कारण पता है क्या है? हमने नोटिस किया है, कारण है जब आपका पैर मुड़ा रहता है और आप सपने में होते हैं तो आप भाग नहीं पाते हैं, और जब आपका पैर सीधा होता है और आप सपने में होते हैं तो आप हनुमान जी की तरह उड़ रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, इतना तेज कि आपका दुश्मन, आपका राक्षस, आपका भूत आपको पकड़ नहीं रहा होता, बहुत पीछे छूट जाता है। हाँ ये बात नोटिस करने वाली है, अगला बार से आप नोटिस कीजिएगा। तो देखिए, तो ये तो हो गया आई वुड। एक और चीज देखिए जरा सा, अगर किया जाए कि आई विश, काश कहते हैं, काश में अमीर होता, काश में राजा बनता, काश में तुम होता। तो जब मेन वर्ब की बात आ जाए ना, तो यहां तो ये भी कह सकते हैं कि आई विश आई वुड बी रिच, काश में अमीर होता। वुड डायरेक्ट यहां भी आ सकता है, ऐसा एग्जामिनेशन में भी पूछा है। ऐसा ग्रामरियन नहीं कहते कि होगा, परंतु अगर विकल्प कोई दिख नहीं रहा है और वुड दिख रहा है और काश जैसा, जैसे आई विश का अर्थ भी काश, इफ का अर्थ भी काश, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। दूसरा पास्ट के लिए देखिए, तो इफ आई हैड गॉन देयर, यदि मैं वहां गया होता, आई वुड हैव मेट देम। वुड के बाद हैव आया तो कैसे है वो आगे समझेंगे, लेकिन वुड मेट देम, मैं उससे मिला होता। तो गया होता तो मिला होता, नहीं गया नहीं मिला, ये पास्ट की कोरी कल्पना हो गई। और पक्षी होता तो उड़ता, ये वर्तमान की कोरी कल्पना हो गई। तो दोनों स्थिति में हम वुड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन है, देखिए तो जरा सा, क्वेश्चन है क्या कि गांधी जी, ठीक है जी, डैश एडवाइस नेहरू एंड पटेल। नेहरू और पटेल को गांधी जी क्या करते थे? एडवाइस यानी सलाह देने का काम करते थे। बात पास्ट की है, क्योंकि नेहरू जी भी नहीं है, पटेल जी भी नहीं है, और गांधी जी भी नहीं है, तो बात तो पास्ट की है, और पास्ट में यह काम होता था एक आदत के तौर पे। तो देखिए, आउट टू एडवाइस, इसका अर्थ तो प्रेजेंट में निकलता है, चाहिए के अर्थ में। वुड, यूज टू, कुड, कुड का अर्थ भी पास्ट में जाता है। लेकिन जब बात आदत की हो
तो वैसे स्थिति में हम वुड या यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। वुड या यूज्ड टू का प्रयोग ऊपर पढ़े हैं, तो पहले वाला वुड है, बाद में यूज्ड टू है, तो हम प्रेफर करेंगे किसको? वुड को। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मस्ट, प्रबल, आवश्यक या निश्चित, कर्तव्य, संभावना या जरूरत। देखिए तो जरा सा, ये लिखा हमने प्रबल, जब प्रबल संभावना हो तब। प्रबल यानी आवश्यक, निश्चित, आवश्यक कर्तव्य हो, या फिर निश्चित संभावना हो, या निश्चित जरूरत हो, या आवश्यक जरूरत हो, मतलब किसी चीज का अंतिम चरण हो जाए, तुम्हें वहां जाना आवश्यक है, अति आवश्यक है, इस निर्देश का पालन करना अति आवश्यक है। मतलब कोई चीज एकदम अंतिम सीमा पर चल जाए, उसको करे बिना रहा नहीं जा सकता, एकदम किया जाना आवश्यक है, प्रबल जरूरत है, तो वैसे स्थिति हम यूज करते हैं मस्ट, मस्ट, मस्ट। क्लियर है? हाँ, तो यू देखिए, तो यू शुड या मस्ट हेल्प द नीडी। अब यू शुड हेल्प द नीडी कहने का मतलब हम लोगों को जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अब मस्ट अवश्य करनी चाहिए। अब कोई जरूरतमंद है तो उसकी मदद तो अवश्य करनी चाहिए। किसी के लिए शुड भी चलेगा, करनी चाहिए, मन करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, लेकिन करनी चाहिए, एक मोरल है। कोई कहेगा नहीं एकदम अवश्य करनी चाहिए, जरूरतमंद की मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? तो माना कि यहां मस्ट ज्यादा प्रेफरेबल है, लेकिन शुड भी गलत नहीं है। परंतु उसके नीचे वाला लाइन देखिए तो, सोल्जर्स, जो सोल्जर्स हैं, शुड या मस्ट ओबे देयर कमांडर, यानी अपने कमांडर का नियमों का पालन, या फिर अपने कमांडर के आदेश का पालन उनको, किनको? सोल्जर को करना चाहिए, कि अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। नहीं तो चाहिए के सेंस में कभी नहीं करेगा ना, तो फिर इतना पनिशमेंट मिलेगा, टांग देगा सब उल्टा, दौड़ाएगा एकदम, पीठ पे 10 किलो वजन दे देगा, 50 किलो वजन दे देगा, दौड़ो फील्ड में लगाओ चक्कर। तो फिर मस्ट की पॉसिबिलिटी यहां ज्यादा है, और मस्ट ही भरे तो ज्यादा बेहतर है इस तरह के क्वेश्चन में। क्लियर है? एक और देखिए तो, इफ यू वांट टू कीप योर सेल्फ फिट, यदि आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, यू शुड या मस्ट गेट अप अर्ली, आपको सुबह जगना चाहिए या अवश्य जगना चाहिए? अवश्य, अगर फिट रखना है तो अवश्य, और नहीं फिट रखना है तो कभी जगिए कभी नहीं जगिए, तो थोड़ा सा फिट होइएगा, थोड़ा सा अनफिट होइएगा, कुल मिला के अनफिट रह जाइएगा, तो मस्ट। अब अंतिम वाले पे आते हैं, जिसका नाम है नीड और डेयर, और यहां थोड़ा समझना पड़ेगा, ध्यान ज्यादा लगाना पड़ेगा, केंद्रित करना पड़ेगा। डेयर और नीड में, डेयर और नीड मॉडल भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। जी हाँ, मॉडल के साथ साथ मेन वर्ब भी होता है। इसको थोड़ा सा समझेंगे हम अलग से समझेंगे। किसको किसको? तो नीड को और डेयर को। ये हमारा मॉडल भी होता है, और ये हमारा दोनों का दोनों मेन वर्ब भी होता है। ध्यान दीजिएगा, जब ये मॉडल होगा तो नीड या डेयर अपने बाद लेके आएगा नॉट, अपने बाद क्या लेके आएगा जी? नॉट। और ऐसे स्थिति में ध्यान दीजिएगा, नीड्स नॉट नहीं होगा, ऐसे स्थिति में नीड्स नॉट नहीं होगा, नीडेड नॉट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्योर मॉडल फॉर्म है, जिसे हम सेमी मॉडल के नाम से जानते हैं या मॉडल के नाम से जानते हैं। ये प्योर मॉडल फॉर्म है, ऐसा नहीं होगा, नीडेड नहीं होगा, क्योंकि जब नीडेड होगा तो वो मेन वर्ब का बदलेगा, नीड्स या नीडेड, V5 या V2। क्लियर है? हाँ, उसी तरह से डेयर नोट होगा, ना कि डेयर्स नोट, ना कि डेयर्ड नोट। क्लियर है? हाँ। और ये खुद निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, ये निगेटिव सेंस में यूज ही होता है। इधर आज ये मेन वर्ब के रूप में, तो मेन वर्ब के रूप में इसका नीड भी सही है, नीड्स भी सही है, डेयर भी सही है, डेयर्स भी सही है, नीडेड भी सही है, मेन वर्ब के रूप में। क्लियर है? हाँ। दूसरा, अगर मेन वर्ब के रूप में इसको निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? तो बाकी वर्ब की तरह इसके पहले भी डू डज डिड लगाएंगे, नोट लगाएंगे, बाकी वर्ब की तरह। हाँ, क्लियर है? आइए तो एग्जाम्पल पे देखते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा।
आई नीड नॉट, ध्यान दीजिएगा, आई नीड नॉट गो देयर, नीड नॉट गो देयर। अब नीड नॉट आपको क्या दिख रहा है जी? प्योर फॉर्म दिख रहा है, यानी इसमें कुछ भी नहीं लगा, सीधे नीड नॉट है, तो नीड नॉट हो गया, तो ये हो गया हमारा मॉडल। इसके बाद V1 आया ना, हाँ। आई डू नॉट नीड, अब देखिए डू नॉट नीड, ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, कौन? तो यहां नीड। और इसके बाद देखिए टू गो आया है, यानी नीड नॉट मॉडल के बाद V1, अब वही नीड अगर मेन वर्ब हो जाए, डेयर अगर मेन वर्ब हो जाए, तो उसके बाद 2 + V1। ये भी बात ध्यान देने वाली है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ही डेयर नॉट डू इट, उसे इसे करने की साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है। नीड जरूरत को बताता है और डेयर साहस को बताता है, हिम्मत को बताता है। जबकि यहां देखिए ही डज नॉट डेयर टू डू इट, अब यहां ये डेयर नॉट क्या है हमारा? तो मॉडल है, और यहां डज नॉट लग गया डेयर से पहले, तो ये क्या हो गया जी? मेन वर्ब हो गया। ये मॉडल अपने बाद क्या लिया? तो V1 लिया, और डेयर नॉट यानी डज नॉट डेयर क्या लिया? तो 2 + V1 लिया, नीड की तरह ही, यानी मॉडल के रूप में V1 और मेन वर्ब के रूप में 2 + V1। दूसरा देखिए तो यहाँ पे ये सही है, चारों का चारों सही है, ऐसा नहीं है कि गलत है, परंतु कभी मेन वर्ब है तो कभी मॉडल है। ही नीड्स नॉट कम हियर, गलत हो गया, नीड्स नॉट तो होगा ही नहीं। मतलब अगर आपको मेन वर्ब के तौर पे यूज करना है तो आप क्या कहेंगे? अगर निगेटिव बनाना है तो हम कहेंगे ही डज नॉट नीड टू कम हियर, क्योंकि मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट नोट डाल के किसी भी टेंस का हम नेगेटिव नहीं बनाते हैं। जैसे मैं यह काम करता हूं तो आई डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं करता हूं तो हम क्या कहेंगे? आई डू नॉट दिस वर्क। मैं वहां जाता हूं तो आई गो देयर, मैं वहां नहीं जाता हूं तो आई गो नॉट देयर, नहीं, आई डू नॉट गो कहते हैं। उसी तरह से मेन वर्ब में डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, तो ये तो गलत हो गया, तो गलत हो गया तो क्या होगा? तो या तो एस हटा दीजिए यहां से, या फिर डज नॉट नीड, मतलब टू कम करिए, नीडेड नॉट नहीं, यहां होगा डिड नॉट, और डू डज डिड के बाद आता है V1, तो नीड, और नीड के बाद यहां गो होगा, सॉरी क्या होगा जी? टू गो होगा, नीड के बाद टू गो होगा। क्यों? क्योंकि अब यहां डू नॉट डिड नॉट लगने के चलते ये हो गया हमारा मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद 2 + V1 आता है। तो इतना ध्यान रखिए कि नीड डेयर मॉडल वर्ब के रूप में नोट लेके प्राय आएगा, उसका नीड्स डेयर्स नीडेड ऐसा कोई फॉर्म नहीं होगा अगर जब तक उसके आगे नोट है। मेन वर्ब के रूप में वो अपने बाद नोट नहीं लेगा, आवश्यकता अनुसार पहले डू डज डिड नोट, तब वो आएगा V1 फॉर्म में। क्लियर है? हाँ, मॉडल के रूप में उसके बाद V1 आएगा, और मेन वर्ब के रूप में उसके बाद 2 + V1 आएगा। तो उम्मीद है कि आपका मॉडल हो गया होगा क्लियर। अब बचा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो कुछ होता नहीं है, थ्योरी पढ़ के केवल लगता है कि या हाँ पेट भर गया, लेकिन एनर्जी बूस्टर यानी अगर लॉन्ग टाइम काम करना हो तो फिर कुछ ऐसा एनर्जी लेना पड़ेगा जिससे लगे ना कि पेट भरा है, लेकिन चलेगा बहुत दूर तक। उसी तरह से आपने पढ़ लिया कि चलो भैया थ्योरी तो हो गया, काम हो गया, नहीं क्वेश्चन बनाएंगे तब पता चलेगा कि ना 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 खाली थ्योरी से काम ना चलो, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। डैश यू लेंड मी योर बुक, पीछे वाले जो इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब में पढ़ाया गया है उसका भी यहाँ ध्यान रखेंगे। जी हाँ, MGT के जो कोचिंग के विद्यार्थी हैं वो तो ध्यान रखेंगे ही, बाकी लोग भी ध्यान रखेंगे, और जो नहीं देखे होंगे जरूर देखेंगे। मैंने MGT का नाम खासकर इसलिए लिया क्योंकि वो बच्चे मुझे पहचानते हैं, मुझे जानते हैं, उनको मैं इसके बारे में बताया हूँ, खासकर तरिया वाला ब्रांच पे ये चर्चा हुई थी। 1-2 दिन के लिए मैंने क्लास वहाँ अटेंड किया था, नेवाड़ी वाले ब्रांच पे मैं नहीं जा पाया, और ऐसा नहीं है कि वहाँ कंटिन्यू रहा, ऐसा नहीं है। 2 दिन के लिए मैं गया था सर से मिलने के लिए, तो क्लास हुई। नेवाड़ी वाले ज़्यादा खफा नहीं होंगे मुझसे, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, देर सवेर एग्जाम से पहले सब कुछ मिल जाएगा। डैश यू लैंड मी योर बुक, ठीक है जी। तो देखिए तो लैंड है V1, इससे पहले हमको मॉडल डालना है कि क्या डालना है। अब देखिए केवल मॉडल नहीं है, ये मॉडल है, ये मॉडल है, ये मॉडल, लेकिन ये मॉडल नहीं है, तो ऑप्शन में जरूरी नहीं कि सबका सब मॉडल ही हो, अलग अलग ऑक्सिलरी हो सकते हैं। तो हैव होगा, लैंड हमारा V1 है तो V1 से पहले हैव तो नहीं होगा,
विल हो सकता है, मस्ट हो सकता है, शुड हो सकता है। तो देखिए तो शुड यू लेंड मी योर बुक, तुम्हें मुझे तुम्हारी पुस्तक देनी चाहिए, ये कैसा बात है। मस्ट अवश्य देनी चाहिए, मतलब उसकी पुस्तकें दे या ना दे वो उसकी मर्जी। तो यहां होना चाहिए विल। आप ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई विकल्प सूझ नहीं रहा है, फिट नहीं बैठ रहा है, तो हम सेल विल के आगे या नतमस्तक हो सकते हैं या फिर उसको प्रेफर कर सकते हैं। क्लियर है? तो विल होगा। आई विश काश ही डैश गेट वेल सुन, आ गया ना, काश वो जल्दी ठीक हो जाता, कामना कर रहे हैं तो क्या होगा जी, कामना में वुड। डैश आई डैश टू ड्राइव दैट कार। अब देखिए जरा सा समझिएगा, जरा सा टू ड्राइव है, आंख बंद करके नहीं चुन लेना है। टू ड्राइव है, 2+V1 है, या मॉडल अपने बाद केवल और केवल V1 लेता है। दो मॉडल है जो अपने बाद 2+V1 लेता है या दिखता है उसके आगे, वो है यूज टू और आउट टू। तो यूज टू है और टू जब यहां लगी गया तो फिर यहां टू आएगा, नहीं आएगा, दिमाग लगाइए ना। नीड के बाद मॉडल के रूप में नोट आता है तो होने की संभावना है। भैया नीड हमारा मेन वर्ब का भी तो काम करता है, और जब नीड मेन वर्ब का काम करे तो असर्टिव सेंटेंस में अपने बाद 2+V1 लेता है, बताया गया ना। हाँ तो ये हो सकता है आंसर में। अब कैन विल देखिए तो आई कैन टू ड्राइव, कैन और विल के बाद तो V1 आना चाहिए था, और ये 2+V1 ठहरा, ये भी गलत ये भी गलत, एक ही बचा आपका नीड। आई नीड टू ड्राइव दैट कार, मुझे उस कार को चलाने की जरूरत है। हो सकता है उसमें पियक्कर बैठा हो, अच्छा से ड्राइव नहीं कर रहा हो, हम चलाएंगे तो सही सलामत उसको भी पहुंचा देंगे। ही डैश बी अबव 40, देखिए तो बी आया, बी होता है V1, आपको बताया गया है कि मॉडल के बाद या तो हैव आएगा या तो बी आएगा, तो V1 होता है। अब देखिए ही विल नीड्स यूज टू, आउट, आउट के साथ टू आता है ना जी, तो ये कटेगा। नीड्स आपका मेन वर्ब होता है ना, हाँ एस लग जाएगा क्योंकि नोट रहता है तब एस नहीं लगता, बिना नोट का एस लग सकता है मेन वर्ब के रूप में, जैसे गोज होता है, कम्स होता है। तो ही नीड्स, और नीड्स जब मेन वर्ब होगा तो अपने पास क्या लेगा, 2+V1 लेगा, और यहाँ तो केवल V1 है तो ये भी कटा। कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो ऐसे एलिमिनेट करते हैं, छांटते हैं ऑप्शन को, गलत ऑप्शन को अपने अक्ल का प्रयोग करके, जो पढ़े उसको अप्लाई करके, और ऐसे ही छांट के जब आप सही विकल्प चुनते हैं ना तो एकदम एक्यूरेट होता है। अब विल बचा और यूज टू बचा, तो यूज टू पास्ट की हैबिट बताने के लिए होता है। तो ही यूज टू बी अबव 40, वो 40 से ज्यादा हुआ करता था, कि होगा, करता था ही मतलब हो सकता है सेंटेंस, लेकिन लॉजिक नहीं बन रहा है, होगा ज्यादा बेहतर है, ये आंसर भी वही है। यू डैश गेट ए न्यू ड्रेस, देख रहे हैं कि सबका सब प्रीवियस क्वेश्चन है, मजाक नहीं चल रहा है, बी सीरियस। यानी मिसाइल कोर्स के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट में सारे प्रीवियस क्वेश्चन और कुछ एक्सपेक्टेड जो कि मैंने खुद से तैयार किया है वो ला रहा हूं, ताकि आपको सीधा बेनिफिट हो, एग्जामिनेशन में जाए तो एकदम नजर आएगा, अच्छा ये तो क्वेश्चन हम बनाए थे भैया, यही क्वेश्चन है, अभी तो बना के आए हैं सर का वीडियो देख के। यू डैश गेट ए न्यू ड्रेस टुमारो, देखिए टुमारो आ गया, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, अगर रहे तो आप ज्यादा प्रेफर करेंगे विल या सेल को, तो विल है। चलिए भैया तो देखिए तो गेट हमारा V1 होता है, और V1 से पहले हैड आता नहीं है, डू आता है, ठीक है, तो यू डू गेट ज्यादा बेहतर नहीं लग रहा है। यू विल गेट, यू डिडंट, डिडंट भी हो सकता है ना, तो यू डिड नॉट गेट ए न्यू ड्रेस टुमारो, डिड पास्ट की बात करता है, डू डज का डिड पास्ट फॉर्म होता है, और यहाँ बात टुमारो की कर रही है, और टुमारो के लिए ज्यादा बेहतर हमारा विल और सेल ही है डू से भी। क्लियर है? ड्राइवर्स डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, ओवर द स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट से ज्यादा ड्राइवर्स को ड्राइव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बात यहाँ निगेटिव होनी चाहिए। तो देखिए तो शुड ड्राइवर्स को करनी चाहिए, कैन कर सकता है, मस्ट, अब मस्ट नोट, एक ही को नोट है, एक ही को निगेटिव वाला है ये, क्योंकि मस्ट मतलब अवश्य ड्राइवर को स्पीड लिमिट से ज्यादा गाड़ी ड्राइव करना चाहिए। ऐसा है क्या? स्पीड लिमिट किस लिए लगाया गया है? कि उसके अंदर रहे,
अंदर नहीं रहेगा तो महात्मा गांधी जैसा सेतु भी ध्वस्त हो जाएगा। मतलब उस पर लिखा रहता था कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा आपको स्पीड नहीं चलाना है। लेकिन कौन गाड़ी ऐसा नहीं रहता था, दो 40 के 45 के 50 के नीचे चलता था, मतलब सीधे दुगुना तिगुना। अब इंजीनियर अनुमान लगाया होगा कि टूटेगा 50 साल में, टूट गया उससे पहले ही, या उस समय का अनुमान लगाया होगा कि हो सकता है कि ये 150 साल 200 साल या 500 साल चलेगा। देखिए टूट गया। इंदिरा गांधी जी ने बनाया था, उद्घाटन किया था, सुनने में आता है। चलिए तो देखते हैं आगे। ये तो हो गया, आगे बढ़िए। रूल्स डैश बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट। हर कीमत पे रूल्स का डैश होना चाहिए, ऑब्जर्व होना चाहिए, यानी उसका पालन होना चाहिए, होना चाहिए। सही बात है, एक निर्देश है और निर्देश में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। पढ़ें आप एग्जाम्पल में। माइट तो संभावना बताता है, तो संभावना की बात हो रही है, होनी चाहिए भैया, निर्देश एक तरह का। कैन भी नहीं होगा, मे भी नहीं होगा। दैट डैश हियर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक की बात हो गई तो विल कम, हैड कम, हैड कम। अरे बात पास्ट किया, नेक्स्ट वीक की बात करें, अगले सप्ताह, फ्यूचर की, फ्यूचर का संकेत दे रहा है सेंटेंस, और ऑप्शन पास्ट वाला, पास्ट वाला कैन भी तो पास्ट ही है। और कमिंग सब्जेक्ट के बाद कभी भी फॉर आता नहीं है, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब में बताया गया है। यू डैश टेल मी द ट्रूथ, सत्य बोलना चाहिए, तो हैव, हैव यानी V1, V1 से पहले हैव नहीं होगा, हैड नहीं होगा। यूज अपने बाद टू लेके आता नहीं होगा, एक ही तो बच्चा मस्ट। तो बहुत बार तो आप नहीं होगा नहीं होगा करके बहुत सारा विकल्प छांट दीजिएगा। मतलब मॉडल बना रहे हैं लेकिन ऑक्सिलरी से भाग नहीं सकते हैं भैया, क्योंकि क्या कीजिएगा, ऑक्सिलरी घुसा देता है, केवल मॉडल का प्योर क्वेश्चन देता कहां है। यू हैव बिन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यानी तुम बिना रुके घंटों से चला रहे हो। यू डैश बी वेरी टायर्ड, यानी तुम अवश्य बहुत ज्यादा थक गए होगे, घंटों से चला रहे हो तो थक गए होगे, अवश्य थक गए होगे। लोग नहीं कहता है अच्छा बाबा बहुत देर से हर्ज होता था, नहीं 2 गिलास पानी पी ली, 1 गिलास पानी पी ली, थक गए होगे। मतलब आपको अनुमान लगता है कि बहुत देर से ये काम हो रहा है तो थक गए हो, तो मस्ट। यू डैश नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, देखिए तो नॉट गो, नॉट डाल दिया है। अब देखिए कैन नॉट भी हो सकता है, नीड नॉट भी हो सकता है, मे नॉट भी हो सकता है, वुड नॉट भी हो सकता है। अटेंड द मीटिंग यानी यू कैन नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, यानी तुम मीटिंग अटेंड करने नहीं जा सकते हो। नीड नॉट गो यानी आपको मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है। मे नॉट संभावना बोल रहा है। वुड तो देखिए पहले तो वुड रिक्वेस्ट में नम्र निवेदन के लिए ज्यादा प्रयोग होता है, तो ये छाट दीजिए, अटेंड की बात है। मे संभावना की बात है, नहीं, यू मे नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग सूट नहीं कर रहा। कैन और नीड, तो बताइए जरा सा, अब कैन नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, ध्यान दीजिएगा कैन और नॉट ऐसे लिखते हैं एक साथ, एक उस लिहाज से, और दूसरा तुम्हें मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है, कैन से कहीं ज्यादा बेहतर नीड है, तुम मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते हो, मीटिंग अटेंड करने नहीं जा सकते हो। ये भी हो सकता है उसके पास परमिशन ना हो इसलिए कह रहा है, लेकिन नीड ज्यादा बेहतर आंसर है। कैन भी बच्चे मारे हैं तो हो सकता है उसको बोर्ड जो है सही माने, बोर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन नीड ज्यादा बेहतर आंसर है। आगे बढ़ जाए, अगला क्या है, डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट, क्या कुछ समय रुकने के लिए आपको बुरा लगेगा। आपको बताए थे माइंड और लाइक के पहले हम वुड प्रेफर करेंगे। डैश आई यूज योर पेन प्लीज, आई यूज योर पेन प्लीज, तो मे आई यूज योर पेन प्लीज, है ना, परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। ए ड्राइवर डैश फॉलो द रूल, रूल्स ऑफ रोड, हाँ भाई ड्राइवर को क्या करना चाहिए, मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ रोड। मस्ट को तो एकदम चर्चा में इतना लाया है कि मस्ट आपके जहन में डूब जाए, मतलब डूब जाएगा भी कह सकते हैं, है ना, क्वेश्चन ही है सब। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ये आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए,
लिस्ट के साथ सूट आता है, ये बात आपको पता है। और आपके लिए इंस्ट्रक्शन भी है, निर्देश भी है हमारा, या फिर सलाह भी है, कठिन मेहनत करिए, पढ़िए मन लगा के, नहीं तो फिर फेल हो जाइएगा तो समाज में आपका नाक कट जाएगा। क्योंकि देखिए 10वीं और 12th यानी 10वीं और 12वीं के ही चर्चे होते हैं। अब पूछे भी जाते हैं कि बच्चों के कहाँ नंबर आया, पापा जी से पूछे जाएंगे, भैया से पूछे जाएंगे, आपसे भी इवन पूछा जाएगा। जब आपका नंबर पूरा होगा, भरपूर होगा, ऐसा होगा कि गर्व से आप बता सके, तो एकदम सीना तान के चलिएगा, तो लोग देखते ही समझ जाएगा कि नंबर आयल बा, यही से एकदम पावर में बा। और जब नंबर नहीं रहेगा तो आप दिखेगा नहीं, और जब दिख जाइएगा गलती से तो फिर प्रश्न का बौछार, पूछने वाले हजार, है ना। तो मैं मन लगा के पढ़िए, और आगे भी हम वीडियो में मिलते रहेंगे। ओके, गुड बाय। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।